जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। बिना समय गवाए बात करते हैं लास्ट 24 आवर में इंडिया में आपके सिविल सर्विस के लिए क्या क्या हुआ। 18 जून के इस सेशन में चर्चा करें तो इंटरनेशनल इवेंट से पहला खबर आता है कि भारत और अमेरिका के बीच में टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव से लेके जो सेकेंड एनुअल बैठक है वो अभी कंडक्ट हुआ। ये मोदी सरकार की शपथ लेने के बाद पहला बैठक है। इस बैठक में शामिल होने के लिए वहां के एनएसए सुलिवन के साथ में वहां के उप विदेश मंत्री कर्ट कैम्पबेल वो भी भारत आए। ये भारत में प्रधानमंत्री और भारत के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर उनसे मुलाकात करेंगे और एजेंडा जो है वो है तेजस मार्क 2 जो लड़ाकू विमान भारत के इंडिजीनियसली डेवलप है उनके लिए जेट इंजन से जुड़ी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, क्योंकि उससे उस लाइट व्हीकल जो कॉम्पैक्ट व्हीकल से एलसीए हम बोलते हैं उसको और इंप्रूव किया जा सके। जो 5th जनरेशन है उस 5th या 6th जनरेशन के लिए उसे डेवलप किया जा सके। अमेरिका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भारत से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो एशिया में चाइना के बढ़ते हुए जो डोमिनेंस है उसको काउंटर करना चाहता है और उसको काउंटर करने के लिए इंडिया उसका सबसे अच्छा सहयोगी हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इंटरनेशनल इवेंट में भारत ने यूक्रेन का जो पीस समिट है उसे जॉइंट स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, उस पर हस्ताक्षर नहीं किया। सो बात है 17 जून को भारत ने स्विट्जरलैंड में चल रहे 2 दिन का जो यूक्रेन पीस समिट था उसमें भाग लिया, पर जब फाइनली जॉइंट डॉक्यूमेंट आया उस डॉक्यूमेंट पे साइन करने से मना कर दिया। इस प्रस्ताव में युद्ध को खत्म करने की बात की गई थी। इससे पहले जेलेंस्की जो है वो G7 की मीटिंग में मोदी जी से मुलाकात किए थे और मोदी कहते हैं कि ये जो बात है इसकी शुरुआत या जो सुलझावट है युद्ध का वो बातचीत से होना चाहिए। ठीक है, हम उसके साथ में, पर क्या है, हम किसी भी ऐसे स्टेटमेंट पे नहीं जाना चाहते जिसमें कोई देश खुद दूसरे वाले देश को ब्लेम कर रहा है कि सारी गलतियां क्या है उस सामने वाले देश की। भारत की तरफ से इस जो जो बैटल है इस बैटल को मीन्स इस जो समझौता था इस समझौते को इनकार कर दिया गया। भारत की तरफ से इसमें कौन सम्मिलित हुआ तो भारत के जो विदेश मंत्रालय सेक्रेटरी हैं पवन कुमार वो इस मीटिंग में शामिल हुए थे। भारत के अलावा 90 देशों ने भागीदारी की थी, जिसमें सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, मेक्सिको, यूएई ऐसे कई देश जिन्होंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। रूस भी इस समिट में हिस्सा लेने के लिए नहीं बुलाया गया था, जबकि चीन जो है वो रूस के साथ होने से इसमें बुलाया गया पर वो शामिल नहीं हुआ। नेक्स्ट अगर करंट अफेयर की चर्चा की जाए तो नेशनल इवेंट से आता है, जहां एक रिपोर्ट जारी की और वो रिपोर्ट जारी की इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन उसने, जिस रिपोर्ट को स्नो अपडेट रिपोर्ट 2024 कहते हैं। ये रिपोर्ट कहती है कि जो हिंदुकुश हिमालय माउंटेन है उसमें जल संकट जो है वो गहरा सकता है, क्योंकि नवंबर 2023 से लेके अप्रैल 2023 का जो टाइम पीरियड है उसमें सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो बेसिन है उसमें 22 साल में अब तक का सबसे कम जो है बर्फबारी हुआ है। बर्फबारी कम हुआ है तो मेल्टिंग कम होगा, उनका जो जल स्तर है वो जल स्तर गिर जाएगा, जिस कारण से जो पूरा बेल्ट है इसमें क्या होगा, आपका जो जल संकट है वो गहरा सकता है। अब इस क्षेत्र के बारे में बात किया जाए तो इस क्षेत्र में आने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान, ये सब इस ऑर्गेनाइजेशन के क्या है, सदस्य। तो ये एक रिपोर्ट किसने जारी की, इस ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की। ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ठीक है, और 1981 में नेपाल सरकार और यूनेस्को ने पेरिस में इसको क्या किया था, फाउंड किया था, और इसकी स्थापना में जर्मनी और स्विट्जरलैंड जो है वो इसके फाउंडिंग मेंबर थे। ये ऑर्गेनाइजेशन हिमालय को लेकर, उसके अपडेट को लेकर कि वहां क्या चल रहा है, उससे जुड़ी गतिविधियों के ऊपर नजर रखने के लिए बनाई गई एक इंटर गवर्नमेंट बॉडी है। आगे अगर बात किया जाए नेशनल कंसर्न में तो डीप सी मिशन जो है उसकी शुरुआत की गई और ये शुरू करने वाला भारत जो है छठा देश बना। ठीक है, तो जो हमारे मिनिस्टर है जो ओशन से डील करते हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने इसके बारे में अपडेट किया। इस मिशन के जरिए हम क्या करना चाहते हैं, तो समुद्र पर जीवन के लिए निर्भर लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने की हम कोशिश करेंगे। ओशन साइंस जो है समुद्र की बायोडाइवर्सिटी के लिए स्टडी करना, जैव विविधता को बनाए रखने के लिए काम करना, ये इसका मेन काम है। इसके लिए जो इंस्टीट्यूट है वो समुद्रयान मिशन की शुरुआत करेगा, जिसे मत्स्ययान 6000 डीप सबमर्जेड व्हीकल के नाम से जाना जाएगा, जिसमें क्या होगा, एक अंदर समुद्र के बीच में काम करने वाला एक जो व्हीकल है हम लोग डेवलप करेंगे। ये क्या करेगा, तो इसका ट्रायल रन सितंबर से शुरू हो जाएगा और 26 तक इसको क्या करना है, पूरे करने का काम है। इसके लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इसरो, वो इस जो मींस मत्स्ययान 6000 है इसको बनाने का काम करेगा। इससे पहले अमेरिका, रूस, चीन, जापान और फ्रांस जो है डीप सी मिशन में सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुके हैं। भारत ये करने वाला छठा देश बनेगा।
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भारत ऐसे मुद्दों पर काम कर रहा है जहां पहले कुछ ही डेवलप्ड देश जो है वो कर चुके हैं। इसीलिए तो अमेरिका हमसे चिढ़ता और कहता है, जब ट्रंप की सरकार थी, कि आप बोलते हो कि तुम डेवलपिंग नेशन हो पर तुम वास्तविकता में एक डेवलप्ड नेशन हो, क्योंकि आप जब भी देखो किसी भी चीज में आप टॉप 10 में आते हो। और जब भी बात आता है इकोनॉमिक वेलफेयर का, तो आप खुद को कह देते हो कि हम डेवलपिंग नेशन है और हमें डेवलपिंग नेशन के आधार पर जो बेनिफिट्स है वो बेनिफिट्स मिलने चाहिए। सो हम भले न माने पर अमेरिका हमें धीरे धीरे डेवलप्ड मानने की कोशिश कर रहा है और वो मान चुका भी है। कई सारे बेनिफिट अमेरिका ने हमारे खत्म कर दिए। अगली न्यूज बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो सबसे ऊंचा ब्रिज चेनाब पर बना, उस पर ट्रेन ट्रायल जो है शुरू हो गया है। जो चिनाब ब्रिज है पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है, इसके बारे में बता चुके हैं। ठीक है, एफिल टावर की ऊंचाई 333 मीटर है, जबकि 1.3 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज में इसकी जो टोटल हाइट है वो 359 मीटर के आधार पे बनी गई। इसकी शुरुआत 2003 में की गई थी, पर बाद में कांग्रेस गवर्नमेंट आने के कारण उसका जो काम है उतना स्पीड से नहीं चल पाया। लास्ट 10 ईयर में हमने काफी स्पीडली इसको कवर करने की कोशिश की है। मिशन ये था कि जम्मू एंड कश्मीर वाला जो एरिया है उसको 12 मंथ हम क्या कर पाए, कनेक्टिविटी से जोड़ पाए। उसके लिए हम इस ब्रिज का क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्योंकि विंटर सीजन में जब बर्फबारी होता है तो कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा क्या होता है, मेन लैंड से टूट जाता है। तो वो टूटने वाली समस्या को खत्म करने के लिए हम इस ब्रिज पे बहुत ज्यादा खर्च करने की कोशिश करें। अगला इसी चीज से करंट अफेयर आता है। यूनेस्को ने 7 सबसे खूबसूरत म्यूजियम में भारत के स्मृति वन को शुरू किया है। ये स्मृति वन जो है गुजरात के भुज में बना है। ठीक है, और ये एक अर्थक्वेक म्यूजियम है जिसे यूनेस्को ने शामिल किया है उस लिस्ट में विश्व के सबसे खूबसूरत म्यूजियम में। इसे प्रेक्स वर्सेस अवार्ड के लिए, सॉरी वर्सेल्स अवार्ड के लिए भी क्या किया गया, नॉमिनेट किया गया है। यूनेस्को की तरफ से इसे 2015 से हर साल ऐसे अवार्ड क्या करते हैं, आर्किटेक्चर और डिजाइन के लिए दिया जाता है। ये जो प्रेक्स वर्सेल्स अवार्ड है किसके लिए दिया जाता है, यूनेस्को देता है।